आई आप? मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से आ रही हूँ। उत्तराखंड से आई है? हाँ जी, हाँ जी। बिहार पुलिस में गेट पास भी मिल गया? दिन पहले आए थे सर के पास? 2 दिन पहले ही गई थी मैं सर के 2 पास। दिन में हाई जंप सिखा दिया सर? जी। बहुत सारे गर्ल्स का आज से स्टार्ट है, उनके लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा? जो गर्ल्स आ रही है उनको मैं यही बोलूँगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए और अच्छे से दीजिए, डरिए मत बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी आ रहा है ना, देखिए अगर कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा जरूर हो जाएगा। तजुर्बा भी बहुत मायने रखता है आने वाले भविष्य में। जो भी आप फिजिकल देंगे तो उसके लिए आइडिया हो जाएगा कि गोले में कैसे दौड़ना है, भीड़ में कैसे दौड़ना है, हाइट कैसे होता है, वेट कैसे होता है। भीड़ क्या पता? एक बैच में 42 गर्ल्स है तो समथिंग 25 से 28 गर्ल्स। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और आज फर्स्ट डे है और लड़की का फिजिकल स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, हमारे साथ अभय सर भी है और एक छात्र है जो गेट पास लेकर के आई है। तो सबसे पहले आपको गेट पास लेकर के आई है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच सर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत दूर से आई है, कहाँ से आई है आप? मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से आ रही हूँ। उत्तराखंड से आई है? हाँ जी, हाँ जी। बिहार पुलिस में गेट पास भी मिल गया? हाँ जी। मेरा मतलब घर यही है, मैं बिहार से ही हूँ पर हमारी पूरी फैमिली वहाँ उत्तराखंड रहती है। आप तो भी बचपन से वहीं पे रहे? हाँ, बचपन से हम वही, पढ़ाई हमारी स्टडी सारा उत्तराखंड में ही हो रखा है। चलिए, सर से कैसे जुड़े? मुझे जो जी दरोगा जी सर है ना, उन्होंने इनका नंबर दिया था कि अबे सर से मिलिए आप, वो आपको जंप के बारे में थोड़ा बता देंगे। क्योंकि मैंने आज तक जंप रेत पे करती थी ना, तो गद्दे पे मैंने आज तक किया नहीं था, तो मैं सर के पास गई थी। तो अभी कितना दिन पहले आए थे सर के पास? 2 दिन पहले ही गई थी मैं सर के 2 पास। दिन में हाई जंप सिखा दिए सर? हाई जंप मुझे आता था, गद्दा पे नहीं हो पाता। हाँ, अच्छा, तो वो देखने के लिए गई थी। देखने के लिए गई और अच्छे से की, बहुत अच्छा की। मैं 1-2 बार ही बताया था कि नहीं अच्छे से जाओ, हो जाएगा। और 2 बार में ही, ये 3 बार में मार के बोली कि भैया हो जाएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस की, उसके बाद निकल गई। देखिए मतलब सर क्या ऐसा जादू सर कर दिया? जादू नहीं, ये करती थी लेकिन एक सर का कहीं ना कहीं योगदान रहा ना? हाँ हाँ, सर का ही योगदान रहा। अंदर एक डर हो जाता है। जैसे हम लोग सरफेस पे करते हैं ना, तो जैसे गद्दा मिलता है तो उस गद्दा पर हम लोग पर नहीं हो पाता है, तो इसलिए गद्दा से ये डर रही थी। और वहाँ मारी, बिल्कुल सटीक मारी और 3-8 मार के 21 नंबर लेके आई। अब क्या चाहिए? 3-8 मार दी? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, अब आपसे अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्या क्या वहाँ पे कुछ हुआ, पहले यहाँ से एंट्री कैसे कैसे ली और पूरा डिटेल में बताइएगा हमको। जैसे जो आपकी टाइमिंग लिखी हुई है ना एंट्री की, तो आप उसी टाइम में कौन सा एंट्री शिफ्ट में लीजिए। मेरा 20 शिफ्ट में था, 20 तो जितना मतलब आपके एडमिट कार्ड में टाइम लिखा हो आप उसी टाइम में एंट्री लीजिए। और एंट्री लेने के बाद वो आप लोगों को एक फॉर्म देंगे, सिग्नेचर उग्नेचर करना है। फिर उसके बाद वो आप लोगों के पैरों में चिप लगा देंगे। चिप लगाने के बाद वो आप लोगों को रनिंग के लिए भेज देंगे, थोड़ी देर वो एक्सरसाइज करा रहे हैं और फिर उसके बाद वो 6 लड़कियों का ग्रुप भेज दे रहे हैं आगे। फिर जो रनिंग हो जा रहा है, फिर उसके बाद वो आप लोगों को हाइट और वेट के लिए भेज दे रहे हैं। हाइट, हाँ जी, हाइट और वेट के बाद फिर वो आप लोगों को भेज रहे हैं हाई जंप के लिए। हाई जंप पे कितना समय दे रहा है? हाई जंप के लिए मतलब सब में 10-10 मिनट का टाइम मिल रहा है कि जितना मतलब हाइट वेट हो रहा है 10 मिनट का समय? हाँ, टाइम मतलब इनफ मिल रहा है। फिर उसके बाद हाई जंप हो रहा है और हाई जंप के बाद गोला फेंक क्वालिफाई करने के बाद सिग्नेचर करा रहे हैं और आप लोगों को गेट पास दे के भेज दे रहे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, डीवी के लिए। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और फिर उसके बाद वो आप लोगों को घर भेज दे रहे हैं। चलिए, आपके बैच में कितने छात्र थे? 42 गर्ल्स थी। एक लाइन में 7 लड़कियां लगी हुई थी और वो 7 लड़कियों को एक बार में मतलब छोड़ रहे थे, एक एक करके। तो जो चिप में टाइमिंग आई होगी वो उनको ही पता होगा कितनी आ रही क्या आ रही। बाकी रनिंग की टाइमिंग किसी को नहीं पता। हाई जंप और गोले की मतलब कितने पास हुए? अगर एक बैच में 42 गर्ल्स है तो समथिंग 25 से 28 गर्ल्स पास हो जा रही है। हाँ, 25 से 28, हाँ गर्ल्स, 28? हाँ गर्ल्स पास कर जा रही हैं। बट जो कट ऑफ रुकेगी वो है आप लोगों की रनिंग में। और क्योंकि रनिंग में ये होता है ना कि हम रनिंग कर लेते हैं पर 10-10 नंबर बहुत होता है एक मेरिट से छटने के लिए। तो बस ये है कि लड़कियों को यही बोलूँगी, अच्छे से आइए, फिजिकल दीजिए और बेस्ट ऑफ लक सभी को। हाई जंप में भी कुछ छट रहे हैं? हाँ, छात्र हाई गोला जंप में भी, हाँ हाई जंप में भी लड़कियाँ काफ़ी छट रही हैं और गोले में भी छट रही है। तो और हाइट प्रैक्टिस में? करके हाइट में भी छट रही है। पर जिनकी जैसे 154 पॉइंट में है ना, तो वो खुद बोल रहे कि सीध खड़ा रही है। मतलब बच्चों को वो कर रहे हैं कि कारपेट वहाँ पे कर रहे हैं? हाँ हाँ, कोऑपरेट कर रहे हो वो आप लोगों को फुल कि आप लोग अच्छे से कीजिए। और मतलब जिनका वेट कम है उनको बोल रहे पानी उनी पीजिए। ये वहाँ पे मतलब सभी चीज़ बता रहे हैं कि आपका वेट थोड़ा सा कम है, पानी पी लीजिएगा, हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, जैसे कि थोड़ा पॉइंट में कम है तो बोल दे रहे पानी पी लीजिए, हो जाएगा। 42 में पूरा छाट छूट के कितना बच्चा गेट पास लेकर के आए हैं? बताया तो मैंने आपको कि 25 से 28 लड़कियों का हाई जंप में भी छठे, गोला में भी छठे? हाँ, 42 में से हाई जंप, गोला में से सब में से निकालने के बाद 25 से 28 लड़कियों का डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 से हाँ 28 तक? हाँ, अब ये है कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आप देखते हैं कि कटअप पे प्रभाव तो मतलब पड़ेगा ही। तो अभी देखते हैं कि क्या कटअप रहती है, आने वाले टाइम में सभी को पता चल जाएगा। बट अपना बेस्ट दीजिए, होना ना होना वो किस्मत की बात होती है। चलिए, आप तो उत्तराखंड में बचपन से रह रही है,
तो बिहार पुलिस, अब बिहार में जॉब करना है। बिहार कैसा लगता है? अभी तो आए हैं अभी बिहार फिजिकल देने के लिए। बिहार अच्छा है, सभी स्टेट अच्छे हैं और बिहार के लोग भी अच्छे हैं। जहाँ पे हम रहते हैं हमें वो ज़्यादा जगह अच्छी लगती है, तो फ्यूचर में अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो बिहार भी मुझे अच्छा लगने लग जाएगा। बाकी क्या बोलूँ। चलिए, और कुछ बहुत सारे गर्ल्स का अब यहाँ से, अब आज तो फर्स्ट डे था, इसके बाद बहुत सारे गर्ल्स का अब आज से स्टार्ट है, उनके लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा? जो गर्ल्स आ रही है उनको मैं यही बोलूँगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए और अच्छे से दीजिए, डरिए मत बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी आ रहा है ना, देखिए अगर कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा ज़रूर हो जाएगा। तजुर्बा भी बहुत मायने रखता है आने वाले भविष्य में। जो भी आप फिजिकल देंगे तो उसके लिए आइडिया हो जाएगा कि गोले में कैसे दौड़ना है, भीड़ में कैसे दौड़ना है, हाइट कैसे होता है, वेट कैसे होता है, भीड़ का पता चलेगा। हाँ, तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ये सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तो आप ज़रूर आइएगा, सभी गर्ल्स को मैं यही बोलूँगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन। आप आइए Thank you बिहार so में एक much. बार जॉब कीजिए, आपको Thank you so बहुत much, अच्छा sir. लगेगा। चलिए, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हाई जंप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, हाई जंप में हम तमाम बच्चों से यही कहेंगे कि देखिए, हाई जंप पे ज़्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं करना है। जो आप प्रैक्टिस अभी तक कर ली हैं वो आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, हाई जंप नहीं हो पाएगा और रनिंग में ही छँट के आप निकल जाइए। बहुत सारे लड़की लोग आप देख रहे हैं कि कैसे निकल रही है हाई जंप। और जितने लड़की लोग मान लो कि 25 में पास हो रही है, तो उसमें हाई जंप 5 से 7 लड़के हैं जो छँट जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका पैर वगैरह सही से नहीं इंजर्ड है, तभी वो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाई जंप पर उतना फोकस ना कीजिए और करिए तो सही तरीका से पैर उठाइए, क्योंकि ग्रोइंग पे ना हो, घुटना ना पकड़े, एंकल ना पकड़े। आप रनिंग पास कीजिए बेहतर से, और हाई जंप 3-4 भी कर रहे हैं और गोला फेंक रहे हैं तो आपको एकदम मेरिट लगना चाहिए। हाई जंप के गुरु अभय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद भी सर, 2 दिन आपको। में किसी का हाई जंप करा दिए। धन्यवाद। चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना आवाज़ किए। जय हिंद।